हेलो बच्चों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 में। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में संख्याएं लिखिए। यहाँ पे संख्या में लिखने के लिए बोला है। देखिए, ए नंबर यहाँ दिया हुआ है, बी इधर दिया हुआ है। दशांश है, इकाई है, दहाई है। दशांश में कितना है? 1। इकाई में 1 और दहाई में देखिए कि है 1। तो चलिए हम लोग एक सारणी दिया हुआ है, इसमें हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सारणी ए को यहाँ पे सोल्व करेंगे, सारणी बी को यहाँ पे, और दशांश को इधर सोल्व करेंगे, इकाई को इधर और दहाई को इधर, और संख्या में इधर सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग गिनते हैं। दशांश हम लोग कितना है? 1। तो हम लोग दशांश में क्या लिखेंगे? 1। अच्छा सा भी लिख लीजिए, कॉपी में अपना बनाइएगा। और इकाई मेरा कितना है? देखिए तो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1। और दहाई मेरा कितना है? 1, तो इसको 1 यहाँ पे लिखेंगे। और इसको संख्या में कैसे लिखेंगे? देखिए, इकाई मेरा 1 था, इकाई पहले दहाई को लिखेंगे, फिर इकाई है, फिर इकाई को लिख दिए, फिर दशांश मतलब क्या होता है? दशमलव बैठाएंगे। चलिए यहाँ पे दशमलव बैठा दिए, और कितना है? 1, तो 1 लिख दिए। तो इसका कितना आ गया संख्या? 11.1। इसी तरह से हम लोग बी नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग दशांश कितना है? 1 2 3 4 5। दशांश हम लोग कितना है? 5, तो लिखेंगे 5। बी नंबर में दशांश 5 हो गया। इकाई भी हम लोग दिया हुआ है, इकाई देखिए नहीं दिया हुआ है, इकाई नहीं दिया है तो उसको क्या बैठा देंगे हम लोग? 0 लिख देंगे। और दहाई मेरा कितना दिया हुआ है? 1, तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे? 1। अब चलिए इसको संख्या में लिखेंगे। यहाँ कितना? 1, दहाई में 0, और दशांश बुलाए तो दशमलव बैठा के ये कितना है? 5। तो इसका आंसर कितना है? 10.5। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। देखिए इसका स्थानीय मान कहाँ पे लिखने के लिए बोला है? सारणी में लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग सारणी बना लेते हैं। आप भी अपना कॉपी में बना लीजिएगा सारणी को। एक 2 3 4 5 क्वेश्चन और एक सारणी 6। इधर हम लोग का होता है दशांश, इधर हम लोग लिखते हैं दशांश, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? दशांश के बाद क्या होता है? इकाई, इकाई के बाद क्या होता है? दहाई, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को यहाँ पे लिखते हैं, और संख्या को इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ताकि बनाने में हम लोग को सुविधा होगा, इसलिए। चलिए अब इसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? दशांश, लिखेंगे दशांश। दशांश कितना होता है? 1/10। और यहाँ पे इकाई 1, लिखेंगे इकाई 1, दहाई 10। 1 मिनट, इकाई हम लोग यहाँ लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई 1, इकाई 1। यहाँ होगा दहाई, तो यहाँ इसको सुधार लेंगे, दहाई 10। इकाई, दशांश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को हम लोग इधर लिखते हैं।
सैकड़ा के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? संख्या। संख्या। चलिए हम लोग संख्या में तो दिया हुआ है, इसको चलिए स्थानीय मान सॉल्व करते हैं। फिर इसको पहले लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ उतना लिख लेते हैं। 17.5, 20.4, 5.8, 0.3, 124.5। अब चलिए इसको संख्या तो दिया हुआ है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 है, 5 मेरा क्या है? दशांश है, दशांश में लोग 5 लिख दें। इकाई मेरा कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 को हम लोग इकाई में लिखेंगे। दहाई मेरा कितना है? 1, और सैकड़ा हम लोग का कुछ भी नहीं है, तो मान लीजिए 0 भी लिख सकते हैं। इसी तरह चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 4 मेरा क्या है? दशांश है, 0 मेरा क्या है? इकाई है, और 2 मेरा दहाई है, और सैकड़ा में कुछ नहीं मतलब 0 है। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए कितना दिया? 5.8। 8 मेरा क्या है? दशांश है, 5 मेरा इकाई है, दहाई में लोग कुछ नहीं मतलब 0 है, सैकड़ा भी कुछ नहीं मतलब 0 उठा दीजिए। इसी तरह से देखिए 0.3 मेरा दशांश कितना है? 3, और इकाई 0, मान लीजिए यहाँ पे 0 बैठा दीजिए। दहाई में कुछ मतलब 0 बैठा दीजिए, सैकड़ा भी नहीं तो अपने से हम लोग 0 बैठा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन। 124.5 मेरा दशांश कितना है? 5, और इकाई 4, और दहाई 2, और सैकड़ा 1। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है, दशमलव में बैठा के। मान लीजिए 5 और 10 है, 10 को 5 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? चलिए सोल्व करके देखते हैं। साइड में 10 को 5 से, 10 के टेबल में 5 आता है नहीं, तो एगो 0 बैठा के, दशमलव बैठा के एगो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ 0 बैठा देंगे। 10 के टेबल में 50 कितना में आता है? 5 बार में, तो ये मेरा 50 आ गया। तो मेरा फाइनली आंसर कितना है? 0.5। तो हम लोग इसी को हम क्या लिख देंगे? 0.5। ये क्या है? मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 2/10। देखिए 4 का हम लोग क्या लिखेंगे? 4 का 4 ही लिख देंगे, प्लस 2/10, इसको हम लोग क्या करेंगे? भागा करेंगे। चलिए रफ में यूज करते हैं, 10 को 2 से भागा देंगे। 10 के टेबल में 2 आता है नहीं, तो एगो 0 बैठा के दशमलव बैठा देंगे। अब उसका सोल्व करेंगे। 10 के टेबल में 20 आता है कितना बार? 2 बार में, तो पूरा पूरी कट गया। मेरा कितना है? 0.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2। अब चलिए इसको जोड़ेंगे तो 2 तो इधर नहीं है, तो 2 का 2 हो गया, दशमलव तो दशमलव, 0 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 4.2। ये मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 50 + 3 + 1/5। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे? 50 का तो जोड़ में, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब इसको जोड़ में ही रहने देते हैं। 50 का 50 हो गया, प्लस का प्लस, 3 इसके नीचे भी कुछ नहीं तो प्लस ही में रहने देते हैं, प्लस। अब 1/5 ये है मेरा बट्टा, तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। 5 को 1 से क्या करेंगे? भागा दे के देखते हैं। 5 के टेबल 1 आता है नहीं, तो एक 0 बैठा के दशमलव बैठा दिए, तो यहाँ 10 हो गया। 5 दूनी 10, कितना बार बन गया? 0.2, इसका है 0.2। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं तीनों को, कितना होगा? रफ में जोड़ेंगे, 50 का 50 इधर हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 0.2 है। चलिए तीनों को जोड़ते हैं, 2 का 2, दशमलव का दशमलव, 3 का 3 और 5 का 5। इसका आंसर कितना है? 53.2। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 53.2। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 28/10। अब 10 को 28 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। चलिए रफ में करते 10 को 28 से, 10 का टेबल में 28 आता है नहीं, तो उससे कम 2 बार में, 2 बार में कितना होता है? 20, 8 उतर गया। अब 10 के टेबल में 8 आएगा नहीं, तो एक दशमलव उठा दीजिए, 0। 10 का टेबल में 80 कितना आता है? 8 बार में, तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया? 2.8।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2.8। यही मेरा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का हम लोग 4 लिख देंगे, प्लस का है तो प्लस का साइन लगा देंगे। 1 को 5 से क्या करेंगे, भाग देते हैं 5 को 1 से। 5 का टेबल में 1 आता है नहीं, तो 0 बैठा के दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ 10 हो गया। 5 का टेबल में 10 कितना बार आता है, 2 बार में, तो 2 बार में यहाँ पे हम लोग को पूरा पूरी कट गया। इसका कितना आया है 0.2, तो लिखेंगे यहाँ 0.2। अब चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। दशमलव तो इधर नहीं है तो 2 का 2 लिख देंगे, दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे। 4 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा 4। इसका आंसर कितना है मेरा 4.2। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी सोल्व करेंगे। 27 है तो 27 लिख देंगे, इसका नीचे कुछ नहीं तो सिंपल जोड़ देंगे। 27 प्लस 5 का भी कुछ नहीं है बट्टा में, तो 5 प्लस 5 और 100 को 5 से भागा देते हैं। चलिए रफ में 100 को 5 से, 100 टेबल में 5 आता है नहीं, तो क्या करेंगे 0 बैठा के दशमलव बैठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 बैठा दिए। 100 का टेबल में 50 आता है नहीं, तो एक और 0 बैठा लेंगे। तो 100 का टेबल में 500 कितने बार आता है 5 बार में, तो यहाँ पे 5 बार में पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 0. तो कितना आया यहाँ पे 0.5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं तीनों को। 5.5 इधर तो नहीं है, 5 का 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे इसका आगे कुछ नहीं, मतलब अपने से हम लोग 0 भी बढ़ा सकते हैं, नहीं बैठाएंगे तो भी चलेगा। 0 बैठा दिए, दशमलव को दशमलव बैठा दिए। 5 और 7, 7 5 12 का 2, हाथ में कितना बचा 1, 2 बार 1 3 जोड़ेंगे तो 3। तो मेरा आंसर कितना आ गया 32.05 या फिर 32.5 भी आएगा, तो ये मेरा क्या है सही है। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 42, तो लिखेंगे 42 प्लस का प्लस 6/10, मतलब 10 को 6 से क्या करेंगे भागा दे के देखेंगे रफ में। 10 के टेबल में 6 आता है नहीं, तो 0 बैठा के एक दशमलव बैठा दें, तो यहाँ पे एगो 0 हम लोग दे सकते हैं। 10 का टेबल में 60 कितना बार आता है 6 बार में, तो 6 से मेरा पूरा पूरे कट गया। मेरा कितना आया 0.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। 6 दशमलव बाद यहाँ तो नहीं है कोई संख्या, तो 6 का 6 लिख दिए, दशमलव है तो दशमलव लिख दिए। 2 का 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 4 का 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 42.6। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4था नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। देखिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कौन सा रूप में लिखने के लिए बोला है, दशमलव के रूप में लिखने को बोला है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इकाई, 5 इकाई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहला का हो जाएगा, पहला का हल हम लोग कर रहे हैं। पहला में कितना बोला 5 इकाई, तो लिखेंगे 5 इकाई बराबर 5 इकाई बराबर कितना होगा 5.0। यही क्या है मेरा फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा में दिया है 2 दशांश, 2 दशांश बराबर क्या होगा, लिखेंगे 2 दशांश बराबर 2 दशांश मतलब क्या आता है 2/10। इसको सोल्व करेंगे, 10 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 10 के 2 तो नहीं आता उससे, तो 0 बैठा के दशमलव बैठा देंगे, 10 दूनी 20। तो इसका आंसर फाइनल कितना है 0.2। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 0.2। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तीसरा नंबर में दिया हुआ है 405.8, 400, तो यहाँ पे लिखेंगे 5.8, 5 दशमलव यहाँ लिखना है और 8 है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, दशमलव के बाद 405.8, यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। दशमलव में लिखने बोला है तो लिख दिए। चौथा नंबर में देखते हैं क्या बोला है 5 दहाई 6 इकाई और 7 दशांश बोला है। तो देखिए 5 दहाई
7 दशांश बोला है, मतलब 7 दशांश मतलब क्या होता है 7/10। और का मान लीजिए और रहने देते हैं, और का मतलब चलिए हम लोग जोड़ लिख देते हैं। जोड़ है इकाई, 6 मेरा इकाई दिया हुआ है, 6 इकाई दिया हुआ है, और 5 दहाई। दहाई में मतलब क्या होता है 10। 5 का डबल 10 पर पढ़ेंगे तो कितना होगा 50। तो यहाँ पे हम लोग का 50 हो गया। 5 दहाई मतलब 10 होता है, 10। तो 50 और 6 कितना हो गया 56। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और 10 को 7 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 का डबल 7 नहीं था, 0 बैठा के 10 में बैठा दिए, 0 10 7 70। तो इसका कितना सॉल्व करेंगे, 50 का 50 रहने देंगे, 50 का 50 हो गया, प्लस का प्लस, 6 का 6, प्लस का प्लस, इसको भगा दिया तो कितना कि 0.5 सॉरी 7। अब इसको जोड़ेंगे, 50 और 6 कितना हो गया 56, दशमलव का दशमलव, 7 का 7। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है 5वां नंबर, 203 इकाई और 6 दशांश। तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। 200 बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5वां में लिखेंगे 203 इकाई। 3 इकाई या मान लीजिए प्लस का चिन्ह है, 3 इकाई, चलिए 3 इकाई लिख दिए, प्लस 6 दशांश। 6 दशांश मतलब 6/10। इसको डिवीजन करना है, चलिए 200 को 200 लिख देंगे, प्लस का प्लस, 3 का 3, प्लस इसको डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6। अब चलिए इसको जोड़ते हैं 203। तो यहाँ 203 का लिखेंगे 203, दशमलव का दशमलव, 6 है दशमलव के बाद तो 6 बैठा दिए। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।